नमस्कार। इस वीडियो में गंगा जी की एक प्रमुख सहायक नदी यमुना नदी का अध्ययन हम करने वाले हैं। यह कई राज्यों से होकर बहती है। इसका उद्गम अगर देखा जाए तो उत्तराखंड में बंदरपुछ रेंज के पास यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है और जब ये आगे बढ़ती है तो बगल में हिमाचल प्रदेश से इसकी सीमा लगती है। वो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से, और थोड़ा सा दक्षिण में और आती है जब, तो हरियाणा और यूपी की सीमा के साथ बहती है। और फिर कुछ और दूरी पर आने के बाद फिर ये दिल्ली में प्रवेश कर जाती है। आप जानते ही हैं दिल्ली में यमुना को लेकर क्या स्थिति रही है। फिर उसके बाद हरियाणा में प्रवेश करती है और हरियाणा के बाद फिर यूपी में आ जाती है और आगे प्रयागराज में जाकर गंगा जी से मिल जाती है, जहाँ पर आप सभी जानते हैं कि गंगा और यमुना के संगम पर 144 साल बाद महाकुंभ भी लगा हुआ है, आप देख ही रहे हैं। तो ये इसका पूरा का पूरा प्रवाह है। अब इसमें इसका प्रमुख सहायक नदियों को देखा जाए इसके, तो सबसे पहले ये जो आपको दिखाई दे रही है ये चंबल है। इधर विंध्यन रेंज है, आप जान रहे हैं, और इसी विंध्यन रेंज के पास जनापा हिल से निकल रही है चंबल, और ये आगे राजस्थान होते हुए फिर आती है उत्तर प्रदेश में जाकर इटावा में मिल जाती है। सबसे लंबी सहायक है यमुना की, याद रखिएगा। और इसके बाद ये जो आपको दिखाई दे रही है ये सिंध नदी है, ये जालौन में जाकर मिलती है। और ये बेतवा नदी है। ये सभी देखिए प्रायद्वीपीय भारत के उसी हिस्से से निकल रहे हैं जो आपको विंध्यन रेंज आपने पढ़ा है। तो ये सिंध नदी जो है जालौन के पास और बेतवा हमीरपुर के पास मिल जाती है, और केन नदी यहाँ पर जाकर आगे इसी नदी से मिल जाती है। ये भी एक प्रमुख सहायक नदी है यमुना की। अंत में जाकर यमुना गंगा जी से मिलती है, जैसा कि आपको बताया गया प्रयागराज में। और एक इसमें और चीज़ है कि हरियाणा में जब प्रवेश करती है उत्तराखंड के बाद से, तो इस पर हथनी कुंड बैराज बनाया गया है। यहाँ से भी प्रश्न पूछे गए हैं, तो इसको भी याद रखिएगा। इसकी पूरी लंबाई अगर बात की जाए तो लगभग 1376 किलोमीटर इसकी लंबाई है, और यह गंगा जी की सबसे लंबी सहायक नदी भी कही जा सकती है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में यमुना नदी के बारे में इतना ही अध्ययन करेंगे। अगर आप भारतीय भूगोल की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल से ज़रूर जुड़ें। शॉर्ट्स के माध्यम से मानचित्र के सारे, डायग्राम के सारे लगातार क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं। धन्यवाद।